एक तो दिया का पानी में फुलोय के बाद बारथे तिसना झन बारी पानी में फुलोथस तो छुतिया हो जाते पहले जब मैं मरकी में कुम्हार है पानी में बोल बोल के दही तथा विशाले भी कोरवाने के तभी साथस एला बहुझों के पेट धरे रही ते ले ले भी नहीं लिए जाए पानी नहीं डाले जाए छुटिया हो जाते दीवार तेकरे से दिया बारी के हमन फल काबर नहीं पाते कटका तेल बारत है हम हिंदू मन वो कौन बता दी कि मैं पानी में फुलो दे कर ना वो तोड़ का जाते हम तेल थोड़े सोची रहे तो बोबरा बना रही भी ते रेलगाड़ी में खा सकते अंगा कर नहीं खा सके तो कच्चा ही और बोबरा तेल है तो पक्का चीज ही तो पक्का चीज कहते हैं गाड़ा में ले जा खा सकते गापो नहीं छुआ तो इतने दिया के तेल पड़े रहते तो वह पक्की हो जाते वह नहीं छुआए और कच्ची रहते पानी में बोल देते ही पानी में बोल दे और कच्ची करके तेल पानी में बोल के दिया नहीं बाहर जाए ऊपर से फल नहीं मिला छुट्टियां बता बाबे तो कहाँ फल मिली ओकरे से आजकल हम बोल देते कि काम के दिया तो मांगा बाबा तो अच्छा होते मिट्टी के दिया आप में मत डालिए और तेल डालने के बाद पानी पड़ भी जाए तो पक्का चीज कच्चा नहीं हो सके एक प्रकार के कहीं जत्ता भी दिया बारही ते मन भूया में झन मढ़ाही कागज करके ऊपर मढ़ाही चाउर करके मढ़ाही लेकिन खाली जमीन में दियाला नहीं मढ़ाना है शंखला भूया में झन मढ़ाही भगवान की मूर्ति ला नहीं मढ़ाई जाए जपे की माला ला नहीं मढ़ाई जाए भगवान के पहिरे भी माला भी ला भूया में नहीं मढ़ाई जाए और अपन सुहाग के गहना भूया में नहीं मढ़ाए जाए कपड़ा के ऊपर मढ़ाओ पिलुआ के ऊपर मढ़ाओ जमीन में नहीं मढ़ाना चाहिए ऊपर से लक्ष्मी नाराज हो जाती नखा में जमीन का ऐसे नख लिखना नहीं चाहिए कोरपना नहीं चाहिए ऊपर से भी पृथ्वी नाराज हो जाती पेड़ के पान ला लेंगा तो पुट ले तोड़ ली धन नहीं तोड़ना चाहिए झट के ऊपर लिकड़ी के तोड़ ली नहीं तोड़ना चाहिए में पृथ्वी नाराज लक्ष्मी नाराज हो जाती और सुहाग के द्रव्य भगवान के सामान चंदन की लकड़ी मलयागिर चंदन की लकड़ी भूया में नहीं मढ़ाना चाहिए तो एक मढ़ाए से पृथ्वी नाराज हो जाती और हवनम कृत्वा यो भूमि क्षीरेण नहीं सिंचती हवन करके जो पृथ्वी में दूध नहीं छींचे तो वो पृथ्वी नाराज हो जाती हम जो हवन करथन तो उमा पृथ्वी के ऊपर आँच पड़ती और हवा में आँच पड़ती और आकाश में आँच पड़ते पेड़ रुखराई मन में आँच पड़ जाती तेकर हम शांति करथन दूध छिपके देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि अग्नि शांति एको पिताए ही का अग्नि शांति नहीं हुआ है अग्निम प्रज्वलितम बंदे जात वेदम हुतासनम अग्नि को प्रज्वलित करो तो वो अग्नि में नहीं खींचे जाए कैसे नहीं तो शांति कहते ना तो मन हर कैसे शांति होते रेक ठोमहा रबोता दही का
आगे में चंचल बड़ी अब शांति ऐसे लगे थे। नहीं नहीं, होकर शांति करेगी काम नहीं है। दही के काम है, दही और उड़द दाल का मिला दे और मिला के दिशा में इंद्राय दधिमा भक्त बलिम समर्पयामि भो इंद्रा दिशम रक्षा बलिम भक्षा मम अस्य यजमानस्य आयुष करता क्षेम करता तुति करता पुति करता सुकृतो बरदो भवा। वो बनी भाग बरे दही लगते, परंतु छींचे खातिर दूध रखना चाहिए, दूध छींचना चाहिए। अब प्रश्न ये उठते कि भाई कभी कभी दूध कलथ गए हैं, कोई बात नहीं, छींचते दूध नहीं मिले हैं, अतका दही का मिला के ओका छींच दे। दूध दहियो नहीं, घी पानी में घी को एक बूंदी डाल के और जो शांति खाली पानी से भी शांति क्रिया लोपो न कर्तव्यो, क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए, क्रिया करना ही चाहिए। हम वृंदावन गए रहे तो लड़का मनन साधना में दिया बात दे रहे और हवन करें, वही में शांति क्रिया सब ल करत रहे और पितर की तर्पण करी न सब जब का कार्य सब ल करी, जितना यज्ञ की क्रिया है तेन सब क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम उपकरणे, क्रिया से सिद्धि मिलती है, इसलिए क्रिया को छोड़ना नहीं चाहिए। तो एक देती पृथ्वी माँ हवन करके शांति अवश्य करना चाहिए। और पृथ्वी में घर बनाना है तो वो कर लिए मनु और शत्रुपा का ब्रह्मा जी अपन जीवनी हाथ की तरफ से मनु और देवी हाथ की तरफ से शत्रुपा का निकाली न कहीं तू मन अब सृष्टि शुरू करी है माँ और घर बना तो घर बना तो कैसे घर बना 9-13 घर, लंबाई गुड़ी चौड़ाई भागित 8, शेष 1 शेष रही तेहर ब्रह्म घर हो है, विप्र घर हो है। विप्र घर के मतलब घर के नाव ही विप्र घर माने वो घर बताए नीचुआ नहीं मान दे कर चीज नहीं रहे क्या बोलो ब्रह्म घर है, ब्राह्मण घर है, ब्राह्मण एक सिद्धों का नीचुआ मानना पड़े तब घर मतलब 12 3 से ही तो सिंह आए हो है, भगवान चाहिए खून तो सिंह आए के घर नहीं बनाना चाहिए, नाना लेका बालान हमन नहीं बना। 5 शेष हो है तो दूध दही खूब हो है, वृक्ष आय के घर हो है। और 7 शेष रही तो गज आय के घर हो, हाथी के पेढ़ी तो घर में धान चावल पैसा नित्य पेढ़ी रही, सब चीज रही तो घर में। तो ध्वज आय अर्थात ब्राह्मण घर, वृक्ष आय अर्थात दूध दही गरुआ बछरू सबसे रही, और गज आय तो लंबाई गुड़ी चौड़ाई में लंबाई के गुणा करके ओकर 8 के भाग दिए जाते तो ओकर से शेष निकलते। अंगना कद का बड़ रहना चाहिए, अंगना रहना चाहिए उत्तर दक्षिण के लंबा अंगना होना चाहिए, पूर्व पश्चिम के लंबा नहीं होना चाहिए अंगना। पूर्व पश्चिम के लंबा रखे तो वह सूर्य बेधी हो जाती, सूर्य बेधी है आदमी रहे पर अच्छा नहीं हो, चंद्र बेधी आदमी रहे के ऐसे, ये चंद्र बेधी ऐसे लंबा माने उत्तर दक्षिण है, और सूर्य बेधी है गरुआ बछरू के कोठा पर अच्छा होते वहाँ। तो कोठा खातिर आदमी अंगा बना है तो लंबाई धन चौड़ाई रही, लंबाई गुड़ी चौड़ाई नहीं रहे, लंबाई धन चौड़ाई भागित 9
9 के भाग दे दे, शून्य है तो बढ़िया, 1 शेषा है तो राजा और 5 शेषा है तो राजा। अंगना को विचार अवश्य करिए। क्यों? जो दुख मिलता है घर में बच्चों को, जेकर गृहस्थी आदमी है वहाँ उनका दुख मिला थे, ओकरे कारण कभी कभी मुला बताते हैं कि मुझे दुख मिला थे। मैं पूछता हूँ घर नवा बनवाया है? हाँ हाँ, तब तो घर पंडित जी गए नहीं? हाँ। तो सब विचार भी बताए, नहीं हम कथा बस सुने, हम महाराज भी चढ़वाए। अच्छा ठीक, तो अंगना का नापे है? नहीं, चल मैं तो देखा था। अंगना ठीक रहना चाहिए, अंगना को भी फिर बनाना पड़ेगा। जब आपका ठीक दुरुस्त नहीं है तो उस बीच में उसी अंगना को हाँ बना करके थोड़ा कर ऊंच नीच बना के और नापा में बना देता। हाँ रहे पर बढ़िया। कहीं कोई तो घर बना सके विचार, तोर वास्तु के हिसाब से फलाना एक का तोड़वा दे, सेफ्टी का तोड़वा दे, तो कैसन का तोड़ा रहेगा तो लटपट लटपट बनाए पाए। और महाराज की तो कटोरा जाने तो सस्ती रहेगी, कति कति दुखी पैसा का जोड़ के लटपट लटपट तो बनवाएगी। देखा कि नहीं तोड़वा दे, वो कई है कहीं तोड़वा दी काम है, देख मैं तोड़वा भी फिर बनवा सकते सब, कोई नहीं तोड़वा सके ना, मत बनाओ के चल मैं बनाओ तो कैसे दुख मिल बना भाई। गणित में तो फिटिंग करना बोला, गणित में बढ़िया फिट करके रहो। कोई आदमी एक ठन तो घर लटपट दिया भर में घर बनवाए हैं, खिलवाड़िए का राजा मन के बड़े बड़े चीजें सब बनाओ तो क्या मन नहीं बना। तो घर जब भी बनवाइए देख लीजिए, नहीं है तो जानकार से पूछ लीजिए। घर अच्छा रहना चाहिए, घर की पूजा ठीक होना चाहिए। घर की पूजा के समय मान लेके तो कोई नहीं होते तो तय जब कभी घर बनवाबे तो बिना सरसों छींचे, बिना मत पुदारी गिराबे। समस्त गृहस्थी रना मोर कहना है, जब भी घर बनाबे बिना सरसों छींच ले तो पुदारी गिराबे, नहीं सरसों छींचबे और नुकसान हो जाए। काबर जीवात्मा रथे बोला कोई गम नहीं पावे। और भरस लेकर पारी बेचारा नरीच का धर दी, घोड़े का धर दी, नुकसान होगा। इसलिए प्रत्येक गृहस्थी से कहना है मेरा कि आप जब कभी घर नवा बनवाबे, कोई कुछ भी कहे सरसों छींचे बिना कुदारी मत गिरा दो, ताकि तो नहीं कोई प्रकार धक्का नहीं आ सके। दूसरा चीज क्या है, कुदारी गिराए खने कोड़े, अब खन कोड़ के फिर तो शिलान्यास करना है, माने नींव देना है। तो महाराज ने पूछे, महाराज तो सब बता कि जब सिंह राशि में जब सूर्य नारायण के अनुसार चलती हो है, मेघ वृक्ष मिथुन यह रही अग्निकोण, मेघ वृक्ष मिथुन कर्क सिंह कन्या ये रही नैऋत्य कोण। अर्थात 4-4 का 3 का एक दिशा में सूर्य के राशि के अनुसार आपके नींव खना है और नींव देवा है। खैर वाला पंडित बता देते वो होते के नहीं, लेकिन वो विशेष नुकसान नहीं हो, नुकसान होते असल में कुदारी गिराते पटका बेरा उसका बेर भूतवा कौन भूतवा गाँव में देकर तो घर की कहते गम पावे नहीं कर सो भी गम पावे नहीं चाहिए। और बना रही सब कुदारी गिराई सब घरे बनत तो आप बीमार पड़ गए। तो दुख पाओ कि घर बनाओ तो सब दुख पा गए। एक स्थिति आप जब कभी भी दूसरी चीज घर में जब कभी भी जाहा तो एक बात की ख्याल रखिए, महाराज कहे चाहे मत कहे, ओम ह्रांग पृथ्वी नमः की पूजा कर भी पृथ्वी के बीज मंत्र है ओम ह्रांग पृथ्वी नमः। ऐसे कई के पूजा करबे
अपन घर में चाहे कुछ पूजा कर तो फल देवे कभी काबर हर एक आदमी मेहनत करके कतको जन तो पूजा करे बर ओकर देख रहे थे कतका देवी पैसा का पहले अरे ओकर पहले घर का तो क्या बना घर कैसे बना कैसे सुख मिला थे कि नहीं मिला था तो सब व्यापार किए आ गए भैया संसार में इसलिए हमारे कहना है कि आप गृहस्थी लोग इस बात का ख्याल रखिए कि जब पृथ्वी पूजा करिए तो ओम ह्रांग पृथ्वी नमः करके बीज मंत्र से पूजा करिए और घर में रहिए बढ़िया तो महाराज पूजा कराइए सब ठीक है। तो इस प्रकार से दो चीज का आपको ख्याल रखना है, एक तो सरसों चीज के घर में गाड़ी गिर जावे और ह्रांग पृथ्वी नमः करके पूजा कर दी। यह मोटा चीज मैं बता दे रहा था, बाकी चीज कहते करे से क्या आपको बहुत है और एक बाद जो भी पूजा कराएंगे महाराज करा देवा। महाराज व्यास नारायण कहते हैं कि वो पृथ्वी में जब महाराज मनु और शत्रुपा के 3 योनि और 2 बाबू हुई शुरू नंबर आकृति देवहूति और प्रसूति नाव की तो आकृति है जब बिहाव करे ले खोज दूठन लड़का घर प्रियव्रत उत्तान पादना तो उनमें बिहाव करे लाई खोज तो कहीं से पहली अटके हम पैदा हुए हैं और वर कहाँ पाई तो ब्रह्मा जी ने कही महाराज नूनी हर बिहाव करे लायक हो गए और वर कहाँ पाई वर मोलन खावे ब्रह्म कल्प के वर को मैं भेजा था कहीं तो दक्ष प्रजापति आंख से अत्रि कान से नाक से अश्विनी कुमार कान से दिशा और अंगुष्ठ से दक्ष प्रजापति सब हो रहे वही मत भेज जाओगा करदम नाम के ऋषि के तय जात रहो दक्ष प्रजापति तय जात रहो नारद जी के तुम जान कही मैं बिहार नहीं कर रहा महाराज ध्यान अरे तो सलाह तो बता दे सलाह बतवाइया नहीं मिला ना आदमी कैसे हो गए आदमी मनन बढ़िया रखे ना तब देवता ही नहीं तो ऐसे कथा एक एक गांव में रथन एक एक चीज जगह में आवत हन जात हन एक ही जगह गुजर कर रथन तब तय कोनो के भिक्षा का काहे फोड़ा था काजी काय तो बिगड़ गया आंकी भिक्षा कर थोड़े काय बनाए थे काहे फोड़ा था जिन पारा के हमारे गांव में नाम होते कि तेली धीमर पारा बढ़िया पारा तेने पारा के बात है कि भिक्षा का फोट नहीं आंकी भिक्षा करे में का बात है ओकर 2 पैसा लटपट तो कैसनो करके भिक्षा उठा के गुजर बसर के जाते थे अपने से ही कागज नहीं समझे सब ला तो ऐसा मानव है कति जाबोगा झलमला ये मारे जाते मजानी होके और उसी मारे सड़के सड़क मोहरा जात रही ये रखना बदलाई रद्दा बता ऐसा रद्दा बता कि मैं खबर जाए तो मानव जब मानवता खत्म हो जाता है तब तो दानव बन जाता है ना। मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ किंतु पतित को कहना को पशु कहना भी कभी नहीं कह सकता किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं कह सकता पति जनों में है सब करते बहुधा पशुता कायारो किंतु पशु क्या कर सकते हैं निज निसर्ग नियमों का लोग किंतु पशु क्या कर सकते हैं मनुष्यता है तब तो आप देवता बन जाओगे और यदि
क्वचित हो गए किसी को तकलीफ दिन भर देना है, जो सही काम है उसको नहीं करना, तो उसे यदि हम पशु कहते हैं तो पशु का अपमान हो रहा है, क्योंकि पशु जो है अपने नैसर्गिक नियम को नहीं छोड़ता। पशु को आप देखो, वो जब समय आएगा तभी गर्भाधान होगा, वो अपने नियम को नहीं छोड़ता। मनुष्य पशु से भी गए पीते हैं भैया, उसके हम गम ताजा थे, कोनो नहीं बताए हैं गरुआ का के है तो सगाई, लेकिन गरुआ हर गरुए रंग बिहाव करते, भैंसा हर भैंसे रंग बिहाव करते, कोई बताए नहीं है के मन तो सगाई की। बिलाई हर बिलाई रंग बिहाव करते, कुकुर रंग बिहाव करते, सब अपन अपनी सगा में बिहाव करते। कैसे चांद डाले हैं भगवान है सब बताए, तब आदमी है कैसे अपन सगा सो के आन तान में बिहाव कर लेते, कोई न गड़बड़ी। चिड़ई तो जमे है सलहई है, सलहई रंग कैसे बिहाव करते, सुअर रंग नहीं करती, कथा कैसे आन के तान करत है, सुआ हो के सलहई रंग बिहाव करत है। आदमी के कैसे हो ही तेकर पता नहीं लगाए। मानव के अंदर में भगवान भी हैं, मानव के अंदर में दानव भी है, तब न गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। तो महाराज व्यास नारायण कहते हैं कि हे राजा जन्मेजय, वो समय महाराज हमन भेजत हन निहारे बर भेज दी आकृति नाम करके लड़की रंग रुचि नाम के ऋषि के बिहाव हो, ओमा से यज्ञ भगवान पैदा हो गए। यम जानाति यज्ञम, यज्ञ किसे कहते हैं, जहाँ पर सब एक समान भाव से ईश्वर के रूप में जिनको देखा जाता है, ईश्वरमय है संसार, और सबको आदर के भाव से देखा जाता है, सबको प्रसाद मानते हैं, सबके सब भगवान के दर्शन करते रहते हैं। जहाँ पर किसी भी प्रकार से बुरा भाव न हो उसका नाम यज्ञ होता है, जिसमें चांटी को भी बाटा मिलता है। चांटी का बाटा कामा मिलते कहीं। एक बार भगवान विष्णु युद्ध से आकर के थके रहे और समुद्री किनारा में आकर के धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा करके और आराम करे वो शुरू करी। आराम करते रहे तो उनकर नींद आ गई, तो ब्रह्मा जी के भगवान तो सो गई, सोना अच्छा नो है कि अब हमारे लिए इनका जगाना चाहिए। अब जगाए बल्कि कि मैं नहीं जगा सकूँ भाई, सोए हुए का जगाए माँ दोष पर थी, चाहे जगा देगा मैं नहीं जगाऊँ, महू को दोष पर ही, सब देवता में कोई नहीं जगाई। तो ब्रह्मा जी की मैं बनावत हूँ, दियार पैदा कर दी। काय महाराज तय भगवान सुते हैं तो इनके प्रत्यंचा की डोरी लकाड़ दे, तो उनका नरी हरे से ही तो जागी, तो उनका जगाए खातिर तो कर तू काहे नहीं जगावा, उनकर हाथ का धर के उठाना महाराज ऐसे कहीं जगाए में दोष पर थे नगा, तो मुँह का दोष नहीं पड़ी, मुँह नहीं जगाओ। तो कहते जगा देवे ना, तय प्रत्यंजला कार देवे तो तोला में यज्ञ में भाग दे देना। का भाग दे हा, कहीं थाली में साकला धरे रहते और हाथ में धर के और आगी में डालते, तो बीच में वो हाथ लेकर दाना कोनो में गिर जाते, तो बीच में जो दाना गिरे तुमने हर तो दियार के बांटा है चाकी के, हाँ तब कार देता हूँ। वह प्रत्यंचा का काटी तहाँ वो बाढ़ फड़ावड़ी छूटी, भगवान की मुड़ गलेगी। मैं मत डाल हाय हाय अरे दादा ओ हैला ओ
तो शरीर आन के तान तो हो गए। अब का करे जाए, आकाश वाणी हुई, मेरी इच्छा से हुई है। आकाश वाणी में देवी की कि एक है ग्रीव नाम करके दानव तपस्या करके वरदान मांग लिया है कि है ग्रीवार, है ग्रीव के ही द्वारा मेरी मृत्यु हो और मैं किसी के हाथ से न मरूं। इसलिए देवताओं विष्णु के सिर मेरे पास सुरक्षित है, तुम लोग इनके धड़ में है का सिर लगा दो, माने घोड़ा का, तो है गिरी हो जाएंगे भगवान। फिर भगवान जाके उस है गिरी को मारेंगे क्योंकि सर्व समर्थ नारायण भगवान हैं, तो उनमें वो जाके मार सकते हैं। तो हयग्रीव नाम के दानव को मारने के लिए फिर भगवान के धड़ में है माने घोड़े का सिर लगा दिया गया और वो भगवान फिर जाके उस हयग्रीव को मारकर और वो ब्रह्मा जी के वेद को लाके फिर दे दिए। तो इस प्रकार से देवी का आराधना हर समय 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 पर करने के बाद शक्ति मिलती है। तो ये इस यज्ञ में चाची को भी बाटा मिलता है और आपके देवताओं को भी बाटा मिलता है और आपके भूत प्रेत को भी, जो वो एक धन दिया में चारों तरफ बाहर के क्षेत्र पार के जो देहे जाते हैं, दधिमाट माने केदार दही और मीरा पान और काजर और सिंदूर और इधर रुपया करके चौबट्टा मरा खावा कथे वह रोज ये क्षेत्र पार आए, साकनी डाकनी भूत पिछाड़ क्यों, वो लोग सब हमारे रखवार हैं। जितने भी क्षेत्रपाल हैं वो लोग सब आदमी के रखवार हैं, इसलिए उनको भी बांटा दिया जाता है कि आप भी शांत रहो। और जितने भी देवता धामी यक्ष गंधर्व सब शांत रहिए, पेड़ रूख राई जितने भी आदमी के साक्षी हैं वो सब शांत हो। इसलिए ना सबको भाग दिया जाता है, इसी को यज्ञ कहते हैं। ये यज्ञ भगवान। फिर उनका एक कर्दम नाम करके ऋषि आई, जेला कहीं तुम प्रजापति बन जावा और पृथ्वी में कोई आदमी नहीं है, अधिक से अधिक आदमी हुआ है। तो कर्दम ऋषि कही राव कही मोर लड़का हो है और लड़का के बिहाव करी हो, तो वह लड़का के पतवा है। एक बाद फिर मोर लड़का कही कुछ दिन ते हमारे बार काय करे है दादा, और नानक रही तो बीमार रही तो भगवान की दवाई करे बर पानी में गिरा पानी के हम वो डॉक्टर घर गए, वो डॉक्टर घर गए, लटपट बचाए, कमियां लग के 2 पैसा ले के लड़का के जीव बचाए हो। बेरा आई तो जीते मोर पर काय करे है दादा, कर दे न मैं बिहाव कराऊं न मैं एक सह सकूं। तो ब्रह्मा जी कही तय का चाहत है, भगवान की तपस्या करी। भगवान की तपस्या करते करते भगवान आ गई, का चाहिए तो का कर दो। कई मुका न महाराज भक्ति दे देवा, बिहाव तो नहीं करो, बिहाव का नहीं करे मोर लेकर कही तय मोर पर काय करे है दादा, तो मैं नहीं सहते क्यों दादा, मैं आते कहते होकर जमीन कर कमियां लग की या कर दवाई कर इनके लिए काय करे, तब तो का कितना लड़का चाहिए मुका तो तुम्हारे से लेकर मैं तोड़ ली कबर क्या हूँ, चलते कर दिखा। हाँ अब करदम के कौलन बिहार करी हो के तय में रही भी उसका फिर भगवान और करदम दोनों झनला
अत का कन स्नेह प्रेम होई के दोनों जन के आंख से आनंद के अश्रु गिर गए। तो वह आंसू हर एक जन गाय के खुरी के गड्ढा में दोनों जन के आंसू हर भर गए। तो कैसे स्थान के नाव बिंदु सरोवर हो है, काबर के आंख के बिंदु से ये हर भर गए तो एक नाव बिंदु सरोवर हो तो यही तीर में रहे रही भी यह एक दिन बड़का तालाब बन जाए। तो वो बड़का तालाब बन गई, वो 4 प्रकार के कमल के फूल हो गए हैं, नीला, पीला, सफेद और लाल। तो लाल और पीला और सादा ये तीनों को हम देख डाले हैं। हमारे गाँव में सादा फूल घराव रही से, लाल घराव रही से और पीला रंग घराव के देखे हैं कोनो कोनो जगह, लेकिन नीला कमल फूल हम अभी नहीं देखे हैं। वही तो 4 प्रकार के कमल फूल रहे वहाँ और चहचहात रहे सब चिड़ई मनन। और महाराज वही किनारे में एक जगह झोपड़ी बना के कदम महाराज रखे और सिला बीन बीन के मरकी मन में धरे है गेहूँ चना और चाउर का भूंज के समय में आ जाके तब अतिथि मन देहूँ के धरे है। और एक दिना बैठे रहे तो मनु और शत्रुपा अपन देवहूति नाव की बेटी रहते का संग में लेके घूमरत वही तालाब में आई। तो तालाब में पहले नहा रही, नहा के फिर देखी हाँ आदमी ला कहे बर नहीं पड़े, आदमी के स्वाभाविक गुण है काहे कि धन या जोड़ के रखना, दूसरा का है धर्म करना, अर्थ धर्म करना। धर्म में ईश्वर शंकराचार्य आएगा यहाँ मूड़ी में, अच्छा चलन का देखे जाओ कैसा ना शंकराचार्य, तो देखिए बट चल देते कहाँ है वो भी बैठे तीन है। हाँ शंकराचार्य माने धर्म की इच्छा ही होती, उन्हों कहे नहीं जा रहे कि तेरा मान होते ना तेन में जाबी, लेकिन धीरे धीरे रिंगत तीर में जाके मन लगते देखे कि यह स्वाभाविक गुण होते आदमी के, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों चीज मनुष्य की इच्छा के अनुसार। तो वो देखी वो दिन महाराज बैठे चला पापरी महाराज बैठा कहाँ ले आए हा, मैं हर मनु यहाँ के पृथ्वी के राजा, अवे हर मोर सुहागी शत्रुपा, अवे हर मोर मंजली बेटी है महाराज। तो दर्शन करे आ गए, बैठा निकाली से कट मुठा दे लो, तब खाई मन। तब कहते मनु महाराज शत्रुपा काय महाराज तय कहते ना, तो इन्होंने के यही महाराज बदले देते हैं। एक टुकड़ी धान चढ़ाए है का कोनो राम लाल यहाँ से एक टुकड़ी धान चढ़ाई, बोलिए आदि शक्ति महामाया की जय। हाँ तो कई चाहे कहते तो नोनी का एक भर दे देते, तो बने तो कहा था महाराज बने लगा थे, महू को बने लगा थे। तो महाराज ओए तुमका एक ठन दान कर, वो कहा था। तो का चीज दान करिया भाई, मोर शक्ति हो है तो आखिर सख्या तो राखिया हो, नहीं तो नहीं कही हो काहे
सैदा बाला कदे जी से हाथी सूरी के राजा हर तो हाथी गले लाई। अब एक दिन बांधी तो 4-5 डाली के तोड़ दी जब पीपर की। तो पीपर बाला आए कि कहीं अपन पीपर के तय खवाबे हमारे पीपर के धन तोड़वाबे। तब नहीं राखे सकूं दादा के किले के फिर हम आज ही नहीं राखे सकूं। महाराज ने कहा जात खवाओ पीपर एक ठन पीपर के आधार आगे भर में खा दी। तो मूलन तो पीपरो नहीं है कल दादा एक खला। तो इसने कहा चीजें तो मैं शक्ति हो ही तो अच्छा वो कहा जाते बताओ भाई। कन्यादानम महादानम सर्वदाने सुदुर्लभम। कन्यादानम महादानम सर्वदाने सुदुर्लभम। कन्यादान करूँ कथो महाराज जम्मू के हाँ तो मैं बिहार तो करिया हूँ फिर तुम्हारी लड़की लग नहीं कर सको खाबर नहीं कर सका। कई बड़े आदमी घर के लड़की मतलब किसी किसी की आदत पड़ जा रहे थे। मैं गरीब आदमी आऊँ मूर्ख देखा ना कुछ नहीं है सिला बीन के ला के तो चाऊ रहू ए मन कर तू मन के स्वागत करे हूँ। और फल फूल हवे तेने मके कोनो दिन बिही खा के कोनो दिन सेव खा के कोनो दिन केरा खा के हम गुजर होते। अब यह बड़का आदमी घर के आहे तुम पदरी आहे इतना लोग के हट हम कौन तरह नहीं बनाई मोर नहीं बनी ददत में पका पड़ता हूँ कहीं कोनो गरीब शरीर के लिए तेमा मैं बिहाव करूँ। तब वो कही जो ठीक कहते बेटी ये महाराज है तब पुत्री आए बार हो गए ना तब नहीं करे बिहाव नहीं तो ना यदि चले चला तो कही सहज अपावन नारी पति देवत सुभगत नारी। 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 महाराज बिना पति के बिना सुंदर विवाह होना और एक साथ जीवन व्यतीत करना संतान अच्छा संतान पैदा होना यह एक गृहस्थी का धर्म होता है। राम और कृष्ण की तरह बच्चा बना करके संसार में पैदा करो जो दूसरों का हित कर सके न हित कर सके तो दूसरे का बिगाड़ न कर सके ऐसा बच्चा पैदा करो। ऐसा बच्चा को बनाओ कृष्ण और राम की तरह जो सबको सुखी बनावे। तो इसलिए मैं अपन पति की सेवा करी हूँ और जीवन का सफल बनाऊंगी। तो फिर तैयार हो गई बिहाव हुई और बिहाव भाव करके जब उन रेंगीन दाई का दामन तो रोए लग गई। तय पहुना हो गए आज ले हमारे पर बेटी पहुना हो गए। तय पहुना हो गए आज ले हमारे पर बेटी पहुना हो गए। पहुना हो गए पहुना हो गए पहुना हो गए ओ तय पहुना हो गए आज ले हमारे बेटी पहुना हो गए। पहुना हो गए आज ले हमारे बेटी पहुना हो। और आते तो मैं कौन खटिया में सुता हूँ दाई पहले तो कहते मोर खटिया में तू दे दे दाई लड़ाई करे तो बहनी लग। अब जब आते फिर आते तो कहते कौन करे तो वो जानदार थे कि है मोर पहुना घरे यहाँ आए हूँ और दर्शना मान के फिर सुते
तो यही संसार बड़ा विचित्र संसार है, जहाँ पर लड़की को पढ़ाया जाता है और उसको शिक्षित बना करके, अच्छा सक्षम बना करके फिर दूसरे के हाथ में देते हैं, क्योंकि यही संसार का नियम है। ये संसार का जस मर्यादा जगत की मान किए करतार, राजा रंग जति सती सुई करत व्यवहार, यही संसार के नियम है। और एक तरह से बेटी ने छोड़ के चल दी, और महाराज है पुजेरी महाराज तो आए, नहा के आके आँखी मूंद के पूजा करत रहे तो ध्यान लग गई, तो फिर आके देखी तो मुंदे से आँखीला, फिर आके देखी तो मुंदे से आँखीला, रात हो गए, बिहन्ना फिर हो गए, फिर संध्या हो गए, फिर रात हो गए, एक दिन, दो दिन, 4-3 दिन बैठे 50 बरिस होए के बाद में देखी तब जागी, कोना अरे तुम्हारा हमार बिहार, हाँ हाँ ठीक है सुनता है, आगे जाओ नहा के आओ। हाँ गई से तालाब में नहाई, डुबकी मार के नहाई, जब लुगड़ा में चिरा गए हैं तो मना कोसा के साड़ी नया हो गई और शरीर भर गहना स्नान, और 100 जन माई लोग मन सोन के थाली में धरे रहे सामान, एरा पहिरा दे दी, एरा नाश्ता करा दे, तू मन को ना कहीं महाराज तपस्या करे तो सिद्धियन हम तो सेवा करे आए। तप बीन राज भाग बीन सजन, तप बीन राज भाग बीन सजन, तप बीन राज भाग बीन सजन, तप बीन राज भाग बिना सजन। तपस्या से राज तुम्हार तपस्या करे तो हम तुम्हार सेवा करे आए हैं, ये भोजन करा, ये नाश्ता करा, ये कसमरा पकड़ा, यदि आऊ उगरा तुम्हार मारे चीज के मारे ठिकाना नहीं। ओहो महाराज के लाओ रो आओ, थोड़ा जल लेकर कीर्तन से सत्यन जा विद्या तब सोच जाए तोरा जाए समुद्रा पानी छींची 7 मंजिल के एक क्षण बड़ी भारी विमान बन गई, कहा मग विमान बढ़ जाए ही महादेव होती अपनों बढ़िए, और उड़ाई सो विमान हवाई जहाज, और इंद्र के यहाँ गई, अग्नि के यहाँ गई, यम के यहाँ गई, निरत के यहाँ गई, वरुण देवता के यहाँ गई, घुमरा घुमरा सब देवता के दर्शन कीर्तन पूजा। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पहले देवता की पूजा की जाती है। देवताओं की पूजा करके गृहस्थ आश्रम में, हे भगवान हमारा यह गृहस्थ रूपी गाड़ी अच्छा चले। क्या कहते हैं अपन पत्नी रे कथे, जुए के नीचे गर्दनदार, जुए के नीचे गर्दनदार, जुए के नीचे गर्दनदार, जुए के नीचे गर्दनदार। आओ तहूँ फंदा जा, मैं तो फंदाए छाऊँ, दोनों जन फंदा जाई। अरे गाड़ी ला लेके रेनबो दोनों जन, भरी हुई है बोझिल गाड़ी, देख सामने पंथ पहाड़ी, भरी हुई है बोझिल गाड़ी। ये गाड़ी में अड़बड़ जन बैठे हैं, तेरा जमेला तिरबो, दाई दादा बच्चान परिवार सब बैठे, तेरा तय हम दोनों जन तिरबो। भरी हुई है बोझिल गाड़ी, एक सामने पंथ पहाड़ी, भरी हुई है बोझिल गाड़ी, देख सामने पंथ पहाड़ी। मत तू हिम्मत हार, मत तू हिम्मत हार, लेके नीचे गर्दनदार, लेके नीचे गर्दनदार, लेके नीचे गर्दनदार, लेके नीचे गर्दनदार। देख सामने पंथ पहाड़ी, भरी हुई है बोझिल गाड़ी। आदमी सब बैठे हैं दुकान पर ही, तबो कमा के ला के हमारा सियान मला मुसेबर पर ही चढ़ाऊ है, वो ये चढ़ाऊ। देख सामने पंथ पहाड़ी सबका, और सब परिवार की सेवा
सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्यः। यह हमारा भगवान का परिवार है और इस परिवार को लेके हमें चलना है। इस प्रकार से महाराज व्यास नारायण कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, समझाई से घबराना मत, हमें लेकर चलना है। हाँ महाराज। फिर उनका दिलीप यादव रुकुराम भाई के लड़का के तरफ से 505 रुपया भगवती के चरणार बिंदमा। बोलिए आदि शक्ति महामाया की जय। तो एक गृहस्थ आश्रम है। फिर उनका सबसे पहले नोनी पैदा हुई। 1 नोनी, 2 नोनी, 3 नोनी, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जन नोनी हुई। तो किसना नोनी हुई? अनसुया ओकरे बेटी, अरुंधति वशिष्ठ वर्गैरी से, कला मरीचि वर्गैरी से, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्यनारायण के बूढ़ी दाई, सब लड़की मन देवता और सबके माता पिता हुई और उनके सब संतान फिरे संसार में हुई। अनसुया और सावित्री से भगवान बिहारा है। अनसुया और सावित्री से भगवान बिहारा है। सतियों के तट पर टिका हुआ ये देश हमारा है। सतियों के तट पर टिका हुआ ये देश हमारा। सतियों के तट पर टिका हुआ ये देश हमारा है। सतियों के तट पर टिका हुआ ये देश हमारा। सतियों के तट पर टिका हुआ ये देश हमारा है। सब सती 9 जने हवीर हुई है। पुलस्त वगैरह से, पुलस्त के सूत्रश्रवा और सूत्रश्रवा के रावण, उत्तम कुल पुलस्त के नाती ये थे। और एक दिन कही, बहुत दिन हो गए देवहूति, हृदय बहुत दुख लागे, जन्म गयो हरि भजन बिनु। हृदय बहुत दुख लागे, जन्म गयो हरि। हृदय बहुत दुख लागे, जन्म गयो हरि भजन। भगवान के भजन बिना बहुत समय बीत गए मोर देवहूति। अब मैं भगवान के भजन करे जाती हूँ। तब महाराज एक जन मोरा धार बना के जहा लड़का हो जाती तो जहा हमें तो गर्भ मार तब हो देवाना महाराज। हाँ ठीक। तो रुक गई। फिर कार्तिक के 30 के दिन महाराज आए कि शंख चक्र गदा पद्म था। शंख चक्र गदा पद्म था और वैजयंती माल थी। मोहने के लिए जगती रूप तार। विश्व मोहने के लिए प्रगति रूप तार। विश्व मोहने के लिए प्रगति रूप तार। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान, नाम को आए महाराज कपिल नारायण। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। तो जिन जिन भगवान के अवतार होते थे सबके चरण के चिन्ह रथे छाती माँ। उर्मणि हार पतिक की शोभा। उर्मणि
आरपति की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बढ़िया भगवान के स्वरूप। और गांव में बेटा और महतारी और बेटा घर में रहेगी तो माँ हर अपन बेटा जितना भी बनाते माँ ही बनाती। यदि बेटा बढ़िया है तो माँ के बनाए, श्रेय माँ को है। बेटा बिगड़ गए तो माँ के कारण को। तो एक जन दाई रहे और ओकर बेटा रहे और ओकर घर में सियान न रहे, बीत गए रहे, घर में बदुए रहे। महतारी बेटा 5 बरस के रहे, पढ़े गई तो वहाँ से सुनेत कर ले लानी। तो दाई है पूछी सीधे, कोई न पाए हो दाई, कोनो देखे थोड़े हैं रे, नहीं देखे हैं तो हिसाब से लाए कर दे। और दाई अब हिसाब से लावत लावत बड़े दिन हो गए। एक दिन राजा के घर पे भी राजा के सिपाही ने पकड़ डाली, मेरे के राजा के सामने खड़ा करी। अरे पहली पूरा है का? नहीं महाराज, रोज चोरा कर। हाँ अब तो दाई जाना थे। हाँ वही तो कह रहे थे हिसाब से लान देगी। हाँ तो फिर लेकर फांसी की सजा सुनाए जाएगी। हाँ जिन दिन फांसी होना रहे 3 दिन के तो काकर भेंट करना चाह सकते दाई ले बलवा दी। हाँ तय गुठियाना है तो गुठिया ले जाके ऊपर कान डाल लेगी। काय गुठिया से के कान कर दे दी, चाप दी, खून निकले लगी। कावत इतना करे रे कई महाराज क्षमा करी है, कही दे दाई है रे थपड़ा मारे रे मुर्दार माँ और आन की चीज के झन छूटे कभी आन से पटकी रहा। ऐसे कह रही महाराज तो मैं कावत करते मैं समझी कि ऐसने ही ले लाना अच्छा काम है कि मैं ले लाया हूँ। ये नहीं खिंचा रही थी तो ही दिन में छोड़ते रहते हूँ। फिकर से तिमोर कहना मोर नरी कटाते तो दाई घर के कानून तो कम से कम कटा जाए। अच्छा जा रहे तो कुछ छोड़ी था, छोड़ दे ना महाराज, मैं आज नहीं करूँगी। मैं समझ गया ना, मेहनत करके जीना अच्छी बात है लेकिन दूसरे की वस्तु को छूना अच्छी बात नहीं। मैं आज समझा अपनी मेहनत की कमाई में मीठा मीठा भोजन मिलता है। एक बाप जब मरी तो अपन बेटा मन लगी गुत्तुर खाहा और छावई लिहा हो दादा। अगर क्रियाक्रम करे के बाद में सब हो गए तब एक बोल शक्कर बिछा के ले लाई। सब में गुत्तुर पानी, शक्कर में पानी में शक्कर, दाल में शक्कर, साग में शक्कर। अब छावई करे तो बोलिया की तीरे तीर 1 साल के बाद ओकर मीट दादा आई कैसे पकाया दिखत के दादा से दायरे से गुत्तुर खाहा और छावरे लिहा। तो मारे शक्कर दाल की खवाई के मारे अस्कत अलग लग गए दादा कहीं और देहो बिगड़ गए। हाँ तुम नहीं समझेगा, चल मैं बताओ तो तुम बात कहे है कि हाँ तो बता दी दादा कि मैं रही अब ठोकर धान बुआई के दिन आए रहे, रात के कम धान के न पुआ दी 10 किलो के धनहा बर नाप के धान बोरी में कर दे। हाँ बिजहर शीशी अब की सब नागर के चलाओ फान दी तो ब्रेंगा तुम परखर दिखे लगी धान चलावत 10 किलो के धना के तक में 10 बजे रहे। 10 बजे रहे कि नहा के अब आई बे कही घर में जात हूँ बाकी खाओ। ओ फिर मारे भूख के मारे जल्दी
भैंसा को धो धोई के लेके और भैंसा के लेके आई तुम कहा हाँ, और पैरा डाले बच्चे और बसवारी की ला देते पैरा को जो कोठार मारी दे दे वो गता के ला के दे दी पैरा का। और वो तब भात और चटनी बतौले के नहीं खाओ हो तार बिना ना मैं कतको कही था आज तो तक देवे कही खाओ लाल लाल पता एक चटनी का मिर्चा के कर दे रहे और अतका कन ताते तात भाग के कर रहे डाल जाए अब चीटी जी मटर की गट के लिए ला जाए पेट भर अच्छा लगी से अच्छा मिठाई से भी दादा अहिर कहेगा मेहनत करके खावे तो गुत्तुर गुत्तुर लाए गुत्तुर गुत्तुर खावे और छावे छाव रेंगे माने सौ के रहे दूसरा में जाके 10 बजे आ जाएगा आराम से। अब मजनिया भर आराम कर बेचारा पैरा उरा देखे तो न तोर शरीर बिगड़े न तोर भैंसा के शरीर बिगड़े तो खेती बढ़िया हो है। ठीक कहे मित्रता मनुष्य को अपने शरीर को बचा करके मेहनत करके रोटी जो खाते हैं वो मीठा लगता है। तब वो कही कि मैं बिल्कुल मेहनत करी हूँ इतना बढ़िया नागरिक बनी गाँव में कि वो कर रहत ले पारा में कोई लेकर शराब नहीं पिया थे तुम लेकर निकली सो है। वो क्या आदमी है भैया जिस आदमी के रहते जिस नेता के रहते गांव के लोगों में शराब पीने की आदत पड़ जाए यही तुम नेतागिरी करते हो। सबकी आदत सुधारना नहीं जानते बिगाड़ना जानते हो। अरे समाज को बढ़िया बना के चलो बढ़िया सुंदर समाज बने जिसमें लोग कहें कि ये गांव अच्छा है इनके गांव के लोग अच्छे हैं। उनको अच्छा कहेंगे जो दूसरे के नुकसान कर देता है दूसरे की फायदा। तुम फायदा नहीं कर सकते तो दूसरे के नुकसान क्यों करते हो। तुम किसी को आदर नहीं कर सकते तो दूसरे का निरादर मत करो। आदमी ही आदमी का सच्चा दोस्त है और आदमी ही आदमी का सच्चा बैरी बन जाता है। ये कोई बात है। मनुष्यता होनी चाहिए और फिर गांव में बहुत होकर सम्मान हुई अच्छा नागरिक लड़का में। तो माँ देवहूति अपने बेटा को विद्वान बना दिया और वही कपिल नारायण